Our next topic is processes involved in extraction of metals. अब देखें metals normally exist in the combined form. Very few यानी जो less reactive metals होंगे वो native state में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन most of the metals occur in the earth crust in the combined form और उन combinations को हम लोग कहते हैं ores. अब मेटल को उसके ओर से निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहना चाहिए मेटलर्जी. So याद रखना metallurgy involves extraction of metals from their ores. इन उनके ओर से मेटल को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम लोग मेटलर्जी कहते हैं. अब देखो ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें काफी शिद्दत से करना होता है. सो इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ ऑपरेशंस. तो जिसमें सबसे पहले हमें करना होता है पल्वराइजेशन. सो वेरी फर्स्ट थिंग इन्वॉल्व इज पल्वराइजेशन ऑफ ओर. अब इसमें होता क्या है याद रखना. सबसे पहले हम लोग अर्थ क्रस्ट से ओर को निकालते हैं. जो भी मेटल हमारे पास यानी हम जिस किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका ओर अर्थ क्रस्ट से हम लोग निकालते हैं. निकालने के बाद उसमें बहुत सारे अर्थी इम्प्यूरिटीज, सैंडी मटेरियल प्लस ओर डेफिनेटली. तो वो जो चीज है उसे बाल मिल में ले जाके क्रश करने की आवश्यकता पड़ती है. यानी पाउडर्ड फॉर्म में हमें ओर को लाना होता है. सो क्रशिंग ऑफ द ओर इनटू पाउडर्ड फॉर्म, और ये चीज होती है बाल मिल में, और उस प्रोसेस को पल्वराइजेशन कहना चाहिए. अब पल्वराइज्ड ओर हमारे पास आ गया. अब पल्वराइजेशन के बाद अगला प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. अब देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है. पहले स्टेप में हमने पल्वराइज कर लिया. पल्वराइज करने के बाद अब हमें ओर का कॉन्सेंट्रेशन करना होता है. अब ओर के साथ अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, यानी ऐसे कुछ मटेरियल्स जिनकी हमें आवश्यकता नहीं, जिसे हम कहेंगे गैंग. सो गैंग इज contaminated with ore and we need to remove the gang particles from ore. यानी ओर में से गैंग को सेपरेट हमें करना होगा. तो वो जो प्रोसेस आता है यानी सेपरेशन ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. और ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स आते हैं जिसको हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे. अब कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद हमने क्या किया, ओर से गैंग को हटा दिया. अब हमारे पास प्योर फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद हमें रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने की जरूरत पड़ती है. सो अगला पड़ाव होगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. अब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन हम लोग क्यों करते हैं याद रखना. बहुत सारे जैसे सिलिकेट्स है, सल्फाइड ओर्स है, उनको डायरेक्टली रिड्यूस कर पाना डिफिकल्ट टास्क होता है. हम लोग ये नहीं कर सकते. तो हमारा वहां पे इंटेंशन ये होता है कि उनको इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए. सो कन्वर्शन ऑफ what sulfides और what other, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हुआ, तो उनको इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम या तो रोस्टिंग करते हैं या फिर कैल्सिनेशन करते हैं. तो इनके बारे में भी आगे चल के हम डिटेल में स्टडी करेंगे. अब रोस्ट या कैल्सिनेट करने के बाद अगला पड़ाव आता है स्मेल्टिंग. अगला प्रोग्राम स्मेल्टिंग. अब रोस्टेड और जो होगा उसे रिड्यूस करने की आवश्यकता होगी. सो रिड्यूस करने के लिए हम लोग प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करेंगे और उसके माध्यम से मेटल को वहां से बाहर निकालेंगे. यानी कि रोस्टेड ओर को वो रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर. उस प्रोसेस को कहा जाता है स्मेल्टिंग. अब स्मेल्टिंग करने के बाद हमारे पास क्या होगा, मेटल होगा. अब जो मेटल हमारे पास आया उस मेटल में कुछ इंप्यूरिटीज होंगे.
अब हमें चाहिए कि उस मेटल को प्यूरिफाई किया जाए, तो लास्ट स्टेप जो होती है मेटलर्जिकल ऑपरेशन की, वो होती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी जो एक्सट्रैक्टेड मेटल है, जो मेटल हमने अभी अभी एक्सट्रैक्ट किया अलग अलग प्रोसेसेस करके, उसको रिफाइन करने की जरूरत है, यानी उसमें से इम्प्यूरिटी को बाहर निकालना है। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस है। तो कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट द नेचर ऑफ द मेटल, यानी कौन से मेटल की बात हो रही है, उसमें इम्प्यूरिटीज कौन से है। तो ये सब चीजें देखने के बाद प्रॉपर जो मेथड है रिफाइनिंग के लिए वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस adopted ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब इन सभी प्रोसेसेस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।